देखिए ना, ये तो मुमी मिजाज है ना। अनवर लक साहब को जो लोग जानते हैं, कर्नल वकार नूर को जो लोग जानते हैं, उन्हें पता है कि भिंबर का मुमी मिजाज है कि अनवर लक साहब अपने दुश्मनों के साथ, अपने जो वोट देने वाले उनके साथ क्या सलूक करते हैं। यही वजह है कि अभी जिन लोगों का बाबर अली जुल्करनैन साहब ने जिक्र किया है ना कि ये चंद लोग आपके पास रह गए हैं, और शायद हम जब इकट्ठे थे तो हम सदर भी बने, वज़ीर आज़म भी बने, स्पीकर भी बने, सारा कुछ बने, तो आज जो है तनज़ली का ये आलम है कि आपके पास चंद लोग रह गए। वो जो चंद लोग रह गए हैं ना शहजाद राठौर साहब, वो भी सिर्फ इनके इक़्तिदार की वजह से हैं। क्योंकि ये जो मामलात हैं, अब ज़रा ये भी सुलेमान साहब देखते हैं, शायद ज़मीनों का रेलिवेंट उनका अलग जो शोबा है भिंबर में कायम है, तो चौधरी सुलेमान यूनुस साहब देखते हैं, तो उन्हें भी चाहिए, अब डिप्टी कमिश्नर को चाहिए, कमिश्नर को चाहिए। देखिए ना, बात यह है कि कल भी फ़ारूक हैदर साहब ने और ख़ास तौर पर शाह गुलाम कादिर साहब ने सरकारी मुलाजमीन को जो इंटीमेट किया था फॉरवर्ड कोटा में कि वो लोगों के ज़ाती मुलाजम ना बने, तो ये जो कुछ इस तरह के लोग तैनात उन्होंने कर रखे हैं कि वो उधर कोई बात जो किसी की सुनते ही नहीं है ना। दायरे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से वाज़े इंस्ट्रक्शन हैं कि जी किसी सूरत भी जो है मुखालफिन के साथ ज़ीरो टॉलरेंस का रास्ता वो लिया जाए, लेकिन ये जब बात बच्चों के स्कूल तक पहुंच जाए और मुर्दों के कब्रिस्तान तक पहुंच जाए कि आप फतह करने के लिए भी जाने की पोजीशन में ना हो, और उधर आपके फ्रंट मैन जो है वो लोगों की या सरकार की ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हों, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ कि इसका नोटिस लेना चाहिए। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखें ना, बात यह है कि वज़ीर आज़म जो है, वज़ीर आज़म को लाने वाले नोटिस लें जी, फिर यही सूरत हाल है ना। जिसका वज़ीर आज़म कहते हैं, जिनका वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी मैं उनका नुमाइंदा हूँ आज़ाद कश्मीर में और उनके आशीर्वाद हासिल है, और चाहे वही नोटिस लें। अब ये देखें ना, ये जो बदवाएँ हैं लोगों की, बच्चों की, लोगों के ऊपर जाली मुकदमात हैं, मगर शर्म यहाँ होनी चाहिए ना बंदे को कि आप जो है उस शहर में मौजूद नहीं है, 15 दिन पहले भी नहीं थे, 15 दिन बाद भी नहीं है। मैं उस पुलिस वाले को जिसके ऊपर आपने जो FIR दर्ज कराई है, सारे अनवर लक साहब का ये तरीकाकार है, पुराना तरीकाकार है, FIR दर्ज करा दो, और वो फिर उनका क्या तरीकाकार है कि उस प्रोसेस से गुजरें। भाई आपकी उस प्रोसेस से गुजरें, जाके जमानतें कराएं, लोग धक्के खाएं, आप जाली FIR कटवाते रहें, तो ये उनका जो अनवर लक साहब का जो पुराना तरीकाकार है। दूसरी ये बात है कि तारिक फारूक साहब को भी जो है ना वो उठ खड़ा होना चाहिए। अगर उनके हिमायतियों के साथ ये हो रहा है तो तारिक फारूक साहब क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, तारिक फारूक साहब को उठ खड़ा होना चाहिए। वो मकसद ये तो लाजमी, ये अब दो ही तरीके हैं ना, या नोटिस ले लें वो जिन्होंने अनवर लक को लाया, या फिर हम दरखास्त कर सकते हैं अवामी एक्शन कमेटी से कि वो को 15 मिनट जो है मीरपुर कोटली, मीरपुर भिंबर रोड के ऊपर बैठ जाएं, तो इन बेचारों का जनाजे गाह वाला रास्ता भी खुल जाएगा, कब्रिस्तान का रास्ता भी खुल जाएगा, और स्कूल का रास्ता भी खुल जाएगा। तो इस तरह के काम करके वो करती है। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है। मैं ये समझता हूँ इन लोगों के पास, या तो ये अवामी एक्शन कमेटी में शामिल हो जाए, या एस्टेब्लिशमेंट से दरखास्त करें कि हमारी इससे जान छुड़ाएं।